नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस समय जहां एक और महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के परिणामों को लेकर भाजपा के खेमे में खुशी की लहर है, वहीं राज्य की सत्ताधारी महाविकास आघाड़ी में साफ तौर पर तनाव देखा जा रहा है, क्योंकि आघाड़ी ने 5 सीटों पर तो जीत दर्ज की, लेकिन 6वीं सीट पर जीत तय रहने के बावजूद आघाड़ी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं यह तनाव उस समय और अधिक बढ़ गया जब शिवसेना के वरिष्ठ नेता और आघाड़ी सरकार के मंत्री एकनाथ शिंदे अकस्मात ही अपने साथ करीब 22 से 25 शिवसेना विधायकों को लेकर मुंबई से निकलकर सूरत चले गए, जहां पर उन्होंने एक होटल में डेरा जमा रखा है। साथ ही इन सभी विधायकों ने अपने अपने मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ कर दिए हैं, जिसके चलते वे नॉट रीचेबल हो गए हैं। शिवसेना में अकस्मात हुई इस बगावत की खबर सामने आते ही बीती रात से राज्य में जबरदस्त राजनीतिक हड़कंप मच गया और सुबह होते होते पूरे राज्य को इस बगावत का पता चला। इस बगावत के चलते जहां एक और शिवसेना में दो फाड़ होने का खतरा पैदा हो गया है, वहीं शिवसेना के नेतृत्व में चल रही राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार भी काफी हद तक डामाडोल होती दिखाई दे रही है और शिवसेना सहित महाविकास आघाड़ी में शामिल कांग्रेस व राकापा जैसे प्रमुख घटक दलों में अच्छा खासा हड़कंप मचा हुआ है, जिसके चलते तीनों दलों द्वारा अपने अपने विधायकों व मंत्रियों की बैठक बुलाई गई है, ताकि अपनी अपनी पार्टियों के साथ ही तीनों दलों का समावेश रहने वाली सरकार को बिखरने से रोका जा सके। शिवसेना के वरिष्ठ नेता तथा मंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा बीती रात अकस्मात ही उठाए गए बगावती कदम के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी मंत्रियों व पदाधिकारियों की एक आपात बैठक बुलाई। इसके साथ ही आज कांग्रेसी मंत्रियों व विधायकों की भी एक आपात बैठक हो रही है, जिसे राज्य के राजस्व मंत्री बालासाहब थोरात द्वारा संबोधित किया गया। उधर मंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा उठाए गए कदम के चलते सबसे जबरदस्त बवंडर खुद शिवसेना पार्टी में उठा, जहां पर शिवसेना के पार्टी प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा अपने सरकारी आवास वर्षा बंगले पर आनंद फानंद में एक बैठक बुलाई गई, लेकिन इस बैठक में पार्टी के केवल 15 विधायक ही पहुंच पाए। ऐसे में अब यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर पार्टी के शेष 40 विधायक कहां हैं। इन सबके बीच राज्यसभा चुनाव के बाद विधान परिषद चुनाव में मिली जीत से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस मौके को राजनीतिक अवसर की तरह देखा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा फिलहाल गुजरात में शरण लिए हुए सेना नेता व मंत्री एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया गया है। हालांकि अभी तक मंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा इस डील को डन नहीं किया गया। वहीं पता चला है कि एकनाथ शिंदे द्वारा विधानसभा में अपना स्वतंत्र गुट भी बनाया जा सकता है। इन सबके बीच आज राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस केंद्रीय राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हुए, जहां पर उनकी भाजपा के केंद्रीय वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चाओं का दौर शुरू हुआ है। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना के प्रवक्ता व सांसद संजय राउत द्वारा आरोप लगाया गया कि विपक्षी दलों द्वारा उनके विधायकों का जबरन अपहरण किया गया है और जो विधायक सूरत की होटल से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें जान से मारने तक की धमकी दी जा रही है। इसके साथ ही आज शिवसेना की ओर से अपने रूठे हुए शिव सैनिकों व विधायकों को मनाने के लिए मिलिंद नार्वेकर व रविंद्र फाटक को दूत बनाकर भेजा गया, लेकिन इन दोनों की सूरत स्थित होटल में बागी विधायकों के साथ मुलाकात नहीं हो पाई और इन दोनों को सूरत स्थित होटल के सामने बंदोबस्त हेतु तैनात पुलिस द्वारा रोक लिया गया। राजनीतिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बगावत के बीच काफी पहले से पड़ गए थे और अब यह बगावत विधान परिषद चुनाव के बाद वटवृक्ष का रूप लेकर उजागर हुई है। पता चला है कि विधानसभा चुनाव के बाद जिस समय शिवसेना के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा अपने किसी शिव सैनिक को राज्य का मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात कही गई थी, तब सबसे आगे एकनाथ शिंदे का ही नाम चल रहा था, लेकिन बाद में भाजपा सेना युति टूटने पर पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने खुद मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा ठोंक दिया, जिसकी वजह से राज्य का मुखिया बनने का एकनाथ शिंदे का सुनहरा ख्वाब टूट गया। इसके अलावा यह भी पता चला है कि ठाणे से वास्ता रखने वाले और पार्टी में कद्दावर स्थान रखने वाले एकनाथ शिंदे को विगत लंबे समय से साइडलाइन किया जा रहा था। ऐसे में उनके मन में काफी समय से बगावत के ख्वाब पलने शुरू हो गए थे और इस बगावत की योजना विधान परिषद चुनाव के काफी पहले से बनकर तैयार हो गई थी, जिसके तहत एकनाथ शिंदे ने 4 दिन पूर्व ही अपने निजी स्टाफ को छुट्टी पर भेज दिया था, ताकि वे इन दिनों किससे मिल रहे हैं और कहां आना जाना कर रहे हैं इसके बारे में किसी को कहीं कानो कान कोई खबर न लग पाए। पश्चात विधान परिषद का चुनाव निपटते ही बीती शाम एकनाथ शिंदे सूरत के लिए अपने समर्थकों के साथ निकल गए और रात करीब 12:30 बजे के आसपास वे सूरत पहुंच गए थे।
शिवसेना नेता व मंत्री एकनाथ शिंदे पर संदेह व्यक्त करना खुद शिवसेना के लिए काफी भारी सौदा साबित हो सकता है। इस आशय की प्रतिक्रिया राज्य के भाजपा सांसद अनिल बोंडे द्वारा दी गई है। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी की हार के लिए शिवसेना के प्रवक्ता व संजय राउत पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, क्योंकि राउत जैसे नेताओं की वजह से शिवसेना को हमेशा ही नुकसान का सामना करना पड़ा है। अतः पार्टी ने शिंदे जैसे समर्पित नेताओं पर संदेह नहीं करना चाहिए। वहीं इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मोर्शी भरूच निर्वाचन क्षेत्र के निर्दलीय विधायक देवेंद्र भुयार ने कहा कि यद्यपि सीएम उद्धव ठाकरे द्वारा निर्णय प्रक्रिया के तहत विश्वास में नहीं लिए जाने के चलते छोटे दलों के विधायकों व निर्दलीय विधायकों के साथ ही खुद शिवसेना विधायकों में काफी नाराजगी है, लेकिन सेना नेता व मंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा भाजपा के साथ जाने की गलती कभी नहीं की जाएगी। शिवसेना में बगावत का झंडा बुलंद करने वाले सेना नेता व मंत्री एकनाथ शिंदे के साथ गुजरात के सूरत में जाकर रहने वाले शिवसेना विधायकों में से अकोला जिले के बालापुर तहसील से वास्ता रखने वाले सेना विधायक नितिन देशमुख की अकस्मात तबीयत बिगड़ गई और उन्हें सूरत के जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस अस्पताल में भी पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त तैनात किया गया है। उधर सेना नेता एकनाथ शिंदे के साथ सूरत गए सेना विधायक नितिन देशमुख की पत्नी प्रांजल देशमुख ने बालापुर पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि उनके पति अकस्मात कहीं लापता हो गए हैं, अतः उन्हें जल्द से जल्द खोजा जाना चाहिए। गत रोज हुए विधान परिषद चुनाव में 5 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के विजयी रहने के चलते राजापेट परिसर स्थित पार्टी कार्यालय में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विजयोत्सव मनाया। साथ ही इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहने वाले मूलतः अमरावती निवासी श्रीकांत भारती की जीत को लेकर विशेष तौर पर जश्न मनाया गया। इस समय सभी भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता अबीर गुलाल उड़ाते हुए ढोल ताशे की थाप पर जमकर थिरके और सभी ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हुए जीत की बधाइयां दी। इस समय राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे, पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल सहित शहर व जिला भाजपा के अनेकों पदाधिकारी उपस्थित थे। काँग्रेसचा एकदम निषेध करतो की डॉक्टर बाबासाहेबांना त्यांनी पाडलं होतं, आता हंडोऱ्यांना पाडलं आहे। ही महाविकास आघाडी एकत्र राहिलेली नाही आहे आणि ही महाराष्ट्राचं काही भलं करणार नाही। आता उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला पाहिजे अशी भारतीय जनता पार्टीची मागणी आहे। आज आम्ही अमरावती शहरामध्ये आणि जिल्ह्यामध्ये जल्लोष करतोय की आमचे 5 उमेदवार निवडून आलेले आहेत। आज भारतीय जनता पार्टीचा महाराष्ट्रामध्ये फार मोठा एक विजय झालेला आहे आणि याचं सगळं श्रेय देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांना जात आहे। या महाविकास आघाडीमध्ये जे बिघाडीचं काम चालू झालं होतं अनेक वर्षापासून, ते आज थांबण्याची वेळ या ठिकाणी आला आहे। येणाऱ्या काही काळातच आपल्याला देवेंद्रजी फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री झालेले दिसतील आणि या महाराष्ट्राचं चित्र एक वेगळं बदलल्यासारखं दिसेल। आज सध्याच्या परिस्थितीमध्ये शिवसेनेमधून जवळपास 36 आमदार शिवसेना सोडून निघून गेले आहेत आणि हे सगळं जनतेला, सगळ्या महाराष्ट्राला सगळं माहिती आहे। येणाऱ्या काळात आपल्याला सगळं पिक्चर क्लिअर होईल आणि महाराष्ट्र पूर्वरच जसं आपण 5 वर्ष आधी जो आपण पाहत होता देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांच्या मार्गदर्शनात जो महाराष्ट्र आपण पाहत होतो, तो येणाऱ्या काळात महाराष्ट्र आपल्याला पाहायला मिळेल। त्याच्यामध्ये रोजगारी, बेरोजगारी जो विषय आहे, शेतकऱ्यांचा जो विषय आहे, हा सगळा मार्गी लागलेला आपण दिसेल। त्या ठिकाणी एवढंच मी सांगेल की या महाविकास आघाडीमध्ये जी आज मोठ्या बहुसंख्येने आमचे आमदार लोक निवडून आले आहेत, त्यासाठी मी सगळ्या भारतीय जनता पार्टी आणि कार्यकर्त्यांना शुभेच्छा देतो। महाविकास आघाडी सरकारने 10 दिवसात 2 वेळा पराभव पाहिलाय आणि भारतीय जनता पक्ष 10 तारखेलाही विजय झाला, 20 तारखेलाही विजयी झाला। हे फक्त देवेंद्रजी फडणवीस यांचं चातुर्य, संघटन शक्ती आणि चंद्रकांत दादा पाटील यांचं नेतृत्व आणि संपूर्ण भारतीय जनता पक्षाचं टीमवर्क आणि त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पक्षामध्ये, लोकांमध्ये, शेतकऱ्यांमध्ये, शेतमजुरांमध्ये अतिशय आनंदाचं वातावरण पसरलेलं आहे। आज अमरावतीमध्येही ग्रामीण आणि शहर दोन्ही भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केलेला आहे। गावागावात जल्लोष होतो आहे आणि लोकांना हे वाटतं आहे की हे लवकर सरकार जाईल आणि पुन्हा देवेंद्रजी फडणवीस मुख्यमंत्री होतील, ही आशा निर्माण झाली आहे, विश्वास निर्माण झाला आहे। निगमायुक्त पर स्याही फेंकने के मामले में अदालत द्वारा दी गई तारीखों पर उपस्थित नहीं रहने के कारण स्थानीय अदालत ने विधायक रवि राणा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। इसके खिलाफ विधायक राणा ने मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में वारंट खारिज करने के लिए आवेदन किया और अदालत ने विधायक राणा की गिरफ्तारी का वारंट रद्द कर दिया। साथ ही उन्हें अदालत में पेश होने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है।
राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष महबूब शेख पर कुछ दिन पूर्व एक युवती ने अत्याचार करने के मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद उस युवती ने स्पष्ट किया कि उसने यह मामला भाजपा की चित्रा वाघ और सुरेश धर्ज के कहने पर दर्ज कराया, जिसके बारे में गत रोज चांदू रेलवे के दौरे पर आए महबूब शेख ने कहा कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं, और वे तो उस समय अपनी नार्को टेस्ट करवाने के लिए भी तैयार थे। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाया जाता है और इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिन का घोषवाक्य योगा फॉर ह्यूमैनिटी रखा गया था, जिसके तहत आज विभागीय क्रीड़ा संकुल में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे द्वारा कहा गया कि समूचे विश्व को प्राचीन भारतीय संस्कृति के तहत योग की अनमोल धरोहर दी गई है और योग में मनुष्य को अंतर्बाह्य निरोगी रखकर दीर्घायुष्य प्रदान करने का सामर्थ्य है। यही वजह है कि आज संपूर्ण विश्व ने योग का स्वीकार किया है। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शहर के अनेकों सामाजिक, शैक्षणिक व क्रीड़ा संगठनों द्वारा हिस्सा लिया गया। विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में आज स्थानीय हनुमान विहार प्रसारक मंडल में अमरावती महानगर पालिका, डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन तथा नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत योग दिवस का समारोह आयोजित किया गया, जहां पर महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त हर्षल गायकवाड़ की उपस्थिति में सैकड़ों छात्रों ने योगाभ्यास किया। कौंडन्यपुर स्थित श्री रुक्मिणी विदर्भ पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी राम राजेश्वराचार्य माउली सरकार ने कहा कि देश में प्राचीन काल से यौगिक परंपरा का जतन हो रहा है और आज की आधुनिक जीवन शैली में शारीरिक व मानसिक संतुलन के लिए योग व प्राणायाम किसी रामबाण उपाय से कम नहीं है। शहर पुलिस आयुक्तालय में पदस्थ पुलिस कर्मचारी प्रवीण आखरे ने आज बड़े अनूठे ढंग से योग दिवस मनाया, जिसके तहत उन्होंने खुद को पानी के ऊपर स्थिर करते हुए पानी की सतह पर योगासन के प्रात्यक्षिक साकार किए। प्रवीण आखरे के इस हैरत अंगेज योग प्रात्यक्षिक को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो गया और सभी ने प्रवीण आखरे को इस अनूठे ढंग से योग करने पर, प्रात्यक्षिक साकार करने पर बधाई दी। अमरावती जिला परिषद शिक्षक सहकारी बैंक के चुनाव में उतरे प्रत्याशियों की अंतिम सूची आज घोषित की गई, जिसके तहत प्रत्याशियों को चुनाव चिन्हों का वितरण किया गया। इसके साथ ही अब सभी पैनल अपने अपनी विजय की घोषणा करते हुए चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। शिक्षक बैंक के चुनाव के लिए आगामी 2 जुलाई को मतदान किया जाएगा और 3 जुलाई को मतगणना करते हुए परिणामों की घोषणा की जाएगी। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 3 लोग कोविड संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 23 हो गई, जिनमें मनपा क्षेत्र के 7 और ग्रामीण क्षेत्र के 16 मरीजों का समावेश है। इन सभी मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 3 लोग कोविड मुक्त भी हुए। आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर 10 जुलाई को पंढरपुर यात्रा है। ऐसे में पांडुरंग के दर्शन हेतु जाने वाले भक्तों के लिए विशेष बस सेवा उपलब्ध कराने का फैसला एसटी महामंडल द्वारा लिया गया। जिले से पंढरपुर वारी के लिए 92 विशेष बसें छोड़ी जाएंगी, जो 5 से 14 जुलाई के बीच जिले के 8 डिपो से रवाना की जाएंगी। जिले की भातकुली तहसील के एक विक्रेता द्वारा बोगस डीएपी खाद की होम डिलीवरी दी जा रही है। इसकी जानकारी मिलने पर कृषि विभाग के जिला कार्रवाई दस्ते ने तुरंत मौके पर पहुंचकर 88,000 रुपये कीमत वाले 63 बोगस डीएपी खाद के बोरे बरामद किए। खेत में यूरिया डालते समय एक नाबालिग बच्चे के नाक व मुंह में यूरिया के दाने चले जाने से उसकी सेहत बिगड़ गई, जिसे इलाज के लिए इरविन अस्पताल में भर्ती कराया गया। परंतु इलाज के दौरान अब्दुल मुजाहिद अब्दुल फारूक नामक इस बच्चे की मौत हो गई, जिससे गुस्साए मृतक के परिजनों ने इरविन अस्पताल में जमकर हंगामा किया। साथ ही जिला शल्य चिकित्सक कार्यालय का घेराव भी किया गया। शहर के जवाहर गेट परिसर में मुख्य मार्ग पर स्थित 100 वर्ष पुरानी जर्जर इमारत को ढहाने की कार्रवाई महानगर पालिका के तोड़ू दस्ते द्वारा आज की गई। इस इमारत को ढहाने के मामले में महानगर पालिका प्रशासन द्वारा इमारत के मालिक व किराएदार को कई बार नोटिस जारी की गई थी, लेकिन संबंधितों द्वारा महानगर पालिका की नोटिस का कोई जवाब ही नहीं दिया गया। ऐसे में आगामी बारिश के मौसम दौरान यह जर्जर इमारत किसी भी वक्त गिर जाने का खतरा था, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई। राजापेट पुलिस थाने में आज 13 व 14 वर्ष की 2 नाबालिग लड़कियों के साथ कुछ अर्सा पूर्व दुराचार किए जाने से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई, जिसके आधार पर राजापेट पुलिस ने आपराधिक मामले दर्ज करते हुए दोनों ही मामलों में अपनी जांच शुरू की। पता चला है कि स्थानीय देसाई लेआउट स्थित लड़कियों के सरकारी संरक्षण गृह में विगत कुछ दिन पहले धामनगांव रेलवे से लाकर रखी गई 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची ने संरक्षण गृह के अधीक्षक को बताया कि उसके भाई ने उसके साथ अपने घर में 2 बार दुराचार किया था, जिसकी जानकारी के आधार पर अधीक्षक द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। वहीं शंकरनगर परिसर स्थित एक निजी अस्पताल में आज एक महिला अपनी 13 वर्षीय बच्ची को गर्भपात कराने हेतु लेकर पहुंची, जिसकी जानकारी से अस्पताल प्रबंधन द्वारा पुलिस को अवगत कराया गया। पश्चात पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर नाबालिग बच्ची की मां ने बताया कि उसकी बेटी के साथ कुछ दिन पूर्व किसी अज्ञात आरोपी द्वारा दुराचार किया गया था, जिसकी वजह से उसकी बेटी गर्भवती हो गई है। ऐसे में पुलिस ने इस मामले में भी एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का मामला दर्ज किया है।
अमरावती जिला परिषद के कर्मचारी यूनियन कार्यालय को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आग के हवाले कर दिया गया। इस आग में कर्मचारी यूनियन संगठन के महत्वपूर्ण दस्तावेजों समेत जिला परिषद शिक्षक बैंक के चुनाव के दस्तावेज जलकर खाक हो गए हैं। ऐसे में कर्मचारी यूनियन के पंकज गुल्हाने द्वारा आरोप लगाया गया कि किसी शरारती तत्व द्वारा जानबूझकर यह आग लगाई गई है। मामले की जाँच की जा रही है। स्थानीय हिंदू स्मशान भूमि की गैस शवदाहिनी में अंतिम संस्कार के लिए लाया गया एक महिला के शव को गैस शवदाहिनी में ही लकड़ियां डालकर दाह संस्कार करना पड़ा, क्योंकि शव को गैस दाहिनी में रखने के कुछ ही देर पश्चात यह गैस दाहिनी सिलेंडर खत्म हो जाने की वजह से बंद हो गई और अधजली लाश को लकड़ियां डालकर इसका अंतिम संस्कार करना पड़ा। इस घटना से स्मशान भूमि के कर्मचारियों की लापरवाही उजागर हुई और संबंधित परिवार द्वारा इसे लेकर अपनी नाराजगी जताई गई है। जिले की मेहकर तहसील अंतर्गत पाथरडी गांव में बीती रात घर में रखे एक सिलेंडर में अचानक आग लगकर विस्फोट हो गया। इस समय घर में मौजूद सभी सदस्य तत्काल ही घर से बाहर भागे, जिससे कोई जीवित हानि नहीं हुई, लेकिन आग के लगातार फैलने की वजह से और 2 सिलेंडरों में विस्फोट हुआ, जिससे आसपास स्थित 3 झोपड़ियां पूरी तरह जलकर खाक हो गई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।